नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है और आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो प्रेजेंटेशन है वो मैग हीली के क्लासिक प्रोग्राम के लिए है, राइट। तो इस प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि क्लासिक प्रोग्राम को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो अलग अलग प्रोग्राम हैं उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, राइट। उन प्रोग्रामों की विशेषता क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम अगले 30 से 35 मिनट चर्चा करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, चूँकि ये मैग हीली का प्रोग्राम है, तो मैग हीली करती क्या है एक्चुअली, फ्यूल योर बॉडी एंड रेस्ट योर माइंड फॉर ए मोर कॉन्शियस यू। मतलब आपके बॉडी को फ्यूल देती है, आपके दिमाग को रेस्ट देती है, ताकि आपके चेतना का स्तर बढ़ सके। ये दोस्तों मैग हीली का काम है, राइट। अब चूंकि इसकी साइंस पे आज हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, वो हमारा अलग सब्जेक्ट है, अलग वीडियो होगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे मैग हीली के जो क्लासिक प्रोग्राम हैं उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है ये, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चर्चाएं आज के लिए नहीं हैं, तो हम सीधे बढ़ते हैं क्लासिक प्रोग्राम की तरफ। ये एक बात है जो यहाँ बतानी ज़रूरी है कि मैग हीली यूजेस वेरी लो फ्रिक्वेंसी वेरी सेफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो चूंकि इसमें कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो 3 मीटर से लेकर 9 मीटर तक काम करती हैं फ्रिक्वेंसी मैग हीली के अंदर, और कुछ फ्रिक्वेंसी ऐसी हैं जो आपको बॉडी के पास, बॉडी के साथ में लगाना, यूज़ करना पड़ता है, बॉडी के से चिपकाने पड़ते हैं वो प्रोग्राम मैग हीली के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप 0 हर्ट्ज से लेके 10⁻⁶ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही इस मैग हीली के द्वारा जनरेट होती है, जो हमारे बॉडी में करंट को इंड्यूस करती है, राइट। तो मतलब ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बहुत सेफ है, क्योंकि 10⁻⁶ के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे आप देखिए रेडियो वेव्स, इधर FM रेडियो, सेल फोन, माइक्रोवेव ओवन, ह्यूमन बॉडी का जो रेडिएशन होता है वो हीट होती है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, राइट, और मेडिकल एक्सरे, गामा रेज, ये सारी की सारी नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, और मैग हीली से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो जिन फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, जैसा कि आप ऊपर इस चित्र में देख पा रहे हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम क्लासिक। अब ये क्लासिक प्रोग्राम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग हीली क्लासिक, द पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो दोस्तों क्लासिक को समझते हैं। क्लासिक क्या है? क्लासिक मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जीवन को क्लासिक बनाना। क्लासिक का मतलब है पारंपरिक, क्लासिक का मतलब है प्रतिष्ठित या पुराना या सर्वोच्च कोटि का या प्रथम श्रेणी का या आदर्श या उत्तम या शास्त्रीय, इसको बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं यार क्या क्लासिक चीज़ है, मतलब दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम ओरिजिन से जुड़ने लगते हैं क्लासिक शब्द आते ही, राइट। तो जीवन को जब उत्कृष्ट बनाना हो, जीवन को जब फर्स्ट क्लास या आइडियल बनाना हो, जीवन को जब सर्वोच्च कोटि का बनाना हो, जीवन को जब पारंपरिक चीज़ों से जोड़ना हो, और जीवन को जब क्लासिक बनाना हो, एकदम क्लासिक, तो ये मैग हीली के क्लासिक प्रोग्राम आपके लिए मददगार साबित होंगे, राइट। तो ये क्लासिक प्रोग्राम, इसका पहला प्रोग्राम है सेल हार्मनी। अब सेल हार्मनी का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे पहले सेल को समझते हैं। कोशिकाएं क्या हैं? कोशिकाएं लगभग 200 से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, और टोटल अगर इनकी गिनती करी जाए तो लगभग 60 से लेकर 90 ट्रिलियन सेल्स, 60 to 90 ट्रिलियन सेल से मिलके हमारा ये पूरा शरीर बना है।
ह्यूमन की जो सेल होती है 10 से 15 माइक्रोमीटर की होती है, मतलब हमसे लगभग 1 लाख गुना छोटी होती है। अगर हमारी सेल 1 रुपए के सिक्के जितनी बड़ी हो जाए तो लगभग हमारी हाइट 2 किलोमीटर हो जाएगी, सोचिए। तो ये इकाई है, इस कोशिका से मिलके हमारा पूरा शरीर बना है। जैसे एक ईंट से मिलके पूरा घर बनता है, हमारा मकान बनता है, उसी तरीके से एक सेल से मिलके हमारा पूरा बॉडी बना है। क्योंकि सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनती है पूरा एक शरीर, पूरी बॉडी, राइट। तो ये जो सेल हार्मनी, जो हमारा पहला प्रोग्राम है सेल हार्मनी, वो क्या है? तो सेल हार्मनी है सेल मैचिंग एल्गोरिदम है एक्चुअली है, राइट। क्योंकि एक एक सेल से मिलके पूरा शरीर बना, ध्यान देना इस बात को, एक एक सेल से मिलके, क्योंकि ये जो 90 ट्रिलियन सेल हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो सेल मैचिंग एल्गोरिदम है कि कौन से सेल को कहाँ पे जॉइंट होना है और कहाँ पे सेल डिवीजन से दूसरा सेल प्रकट होना है, दूसरा सेल बनना है। तो ये जो सेल मैचिंग का जो एल्गोरिदम है, सेल की सही मैचिंग हो, इस चीज को प्रमोट करता है ये प्रोग्राम सेल हार्मनी, राइट। ताकि सभी कोशिकाओं का सामंजस्य बैठे, हार्मोनाइजेशन में आए सारी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं एक तालमेल में हो, सभी कोशिकाओं में एक अनुरूपता हो, सभी कोशिकाओं में एक लय ताल हो, सभी कोशिकाओं में आपसी जो संबंध है उनके मधुर हो, सभी कोशिकाओं में स्वर संगति हो, राइट। ये जो मतलब कोशिकाओं की सही मैचिंग एल्गोरिदम को प्रमोट करता है ये प्रोग्राम। चूंकि सेल डिवीजन लगातार हो रहा है, हर मोमेंट, हर पल हम बदल रहे हैं, हर पल हमारी कई कोशिकाएं मर रही हैं, कई नई कोशिकाएं जीवित हो रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी कोशिकाएं मिट रही हैं। ये प्रतिपल लाखों बदलाव हो रहे हैं हमारे शरीर में। तो सेल मैचिंग एल्गोरिदम अगर सही परफेक्टली काम करेगा तो हमारी कोशिकाएं सही तरीके से अपना पूरा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगी। क्योंकि पूरा जो खेल हो रहा है ना पूरी बॉडी में, सिर्फ हर सेल के अंदर ही हो रहा है। वो खेल अगर जरा सा भी गड़बड़ और आप बीमार होने लगते हो, राइट। तो ये जो सेल को सही मैचिंग देता है ये प्रोग्राम, और सामंजस्य बिठाता है, एक तालमेल बिठाता है, सेल में हार्मोनाइजेशन लेके आता है हर कोशिका में, 90 ट्रिलियन सेल में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ये प्रोग्राम क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी देते हैं इसके सारे प्रोग्राम, राइट। 36 मिनट का प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम डेली आप ले सकते हो। और इसकी जो इंटेंसिटी है सेल हार्मनी की, ये 70 से लेके 100% तक आप रख सकते हो। तो अगर शॉर्ट में बोलूं तो हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ द सेल विद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, राइट। इसका अगला प्रोग्राम है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जनन, मतलब फिर से पैदा करना, फिर से बनाना, फिर से सुधार करना, या पुनर्गठन, या आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश में रीबिल्डिंग या रीस्ट्रक्चरिंग। तो है क्या कि बॉडी में लार्ज स्केल पे रिपेयर और रिन्यूअल लार्ज स्केल पे लगातार चल ही रहा है, हर मूवमेंट चल रहा है, एक हर पल रिपेयरिंग चल रही है, हर पल रिन्यूअल हो रहा है, हर पल रीबिल्डिंग हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, पुनर्गठित हो रही हैं चीज़ें, हर पल के नए केमिकल की ज़रूरत पड़ रही है बॉडी को, हर पल किसी हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये लगातार क्योंकि लगातार हमारा दिमाग सोच रहा है, लगातार चेतना काम कर रही है, लगातार दिल धड़क रहा है, लगातार फेफड़े हवा खींच रहे हैं, हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, लगातार आंखें कुछ देख रही हैं जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, किडनी को लगातार ब्लड की सफाई करनी पड़ रही है, हाथ पैर नाड़ी नसें सभी अपना अपना काम लगातार कर रहे हैं। तो टूट फूट भी लगातार हो रही होगी, क्योंकि जब कोई मशीन लगातार काम करती है तो उसमें रिपेयरिंग वर्क्स भी आते हैं, उसमें टूट फूट भी होती है, ये सब कुछ होता है। तो उसी टूट फूट को तुरंत सुधारने का प्रोग्राम है ये रीजेनरेशन। ध्यान दीजिए, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने देखा है टीवी पे जब हम कार रेसिंग देखते हैं ना,
विदेशों में जो कार की रेसिंग होती है, बहुत तेज़ी से कारें दौड़ती हैं, तो मैंने देखा है वहाँ कार बहुत 100-200 की स्पीड पे आ रही है और एकदम आके सट से रुकती है एक छोटे से स्टेशन पे और रुकती है इमीडिएट। वहाँ पे लोग आते हैं, वो मशीनों को ले लेके, पाइप ले लेके, कैसे किस तरीके से करते हैं वो, और वो मतलब कुछ ही सेकंड्स में सारे टायर बदलते देते हैं। हवा में कमी होती है, ये होता है, वो जो भी कार में कमी होती है इमीडिएट, देखिए कितनी जल्दी, मतलब पर हम लोग सोच कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी जल्दी वो सारे टायर चेंज कर देते हैं और वो कार इमीडिएट वहाँ से निकल जाती है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी जल्दी वो काम रिपेयरिंग का और रिस्ट्रक्चरिंग का होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो लगातार काम चल रहा है ना, लगातार टूट फूट हो रही है, तो लगातार टूट फूट को तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। उसके लिए ये प्रोग्राम है रीजनरेशन। ये भी क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी पे आधार फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है। 36 मिनट का प्रोग्राम है ये। एक प्रोग्राम डेली आप ले सकते हो। इसकी इंटेंसिटी जो है 70 से 100% आप रख सकते हो। अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो हार्मोनाइजेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ बॉडी माइंड सोल, राइट, ताकि ये रीजनरेशन आपका होता रहे आसानी से। अब अगला प्रोग्राम है वाइटलिटी। वाइटलिटी का मतलब क्या है? वाइटलिटी का मतलब होता है दोस्तों जीवन, लाइफ। वाइटलिटी का मतलब होता है प्राण शक्ति। वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति, जीवंतता, चेतनत्व, मार्मिकता। ये है वाइटलिटी। और आपने देखा होगा कि कई लोग एकदम से नीरस जान पड़ते हैं, नीरस एकदम, उनको देखो तो एकदम लुटे पिटे से। जैसे आपने देखा होगा ना, घर में लौकी, तोरई, गाजर, ये सब्जियां जब मुरझा जाती है ना 4-6 दिन बाद, अगर इनको देखो कहीं रख दो, तो इस टाइप के लोग दिखते हैं, राइट। तो ऐसे लोगों में जान फूंकता है ये प्रोग्राम वाइटलिटी, प्राण शक्ति फूंकता है ये प्रोग्राम, जीवन शक्ति से भरता है, आपको जीवंतता देता है, एक चेतनत्व देता है, जीवन भरता है आपके अंदर, राइट। जैसे हमने देखा होगा ना, कई लोगों में आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं यार देख तो उसका चेहरा देख, क्या गबरू जवान दिख रहा है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो यार इसका चेहरा कितना अच्छा है, नूर टपक रहा हो जैसे इतना इनर्जेटिक, वो उनका ऊर्जा अलग ही दिखती है। और कैसे लोग करते हैं, चेहरा है या चांद खिला है। देखो चांद की से तुलना करते हैं जब ऐसे लोगों को देखते हैं हम, राइट। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, ये ताजगी भरता है आपके अंदर, एकदम तरोताज़ा बना देता है। ये भी क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी देता है आपको। 36 मिनट का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम डेली आप ले सकते हो, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको 5 से लेके 15% ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, राइट। तो ये क्या करता है शॉर्ट में, ये प्रोग्राम रिस्टोरेशन ऑफ वाइटलिटी ऑफ द बायो एनर्जेटिक फील्ड, राइट। इसी पेज के अगले प्रोग्राम पे बढ़ते हैं, हेड हार्मनी। अब हेड हार्मनी को समझिए, शरीर का, अब चूंकि हेड शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, राइट। अब आप जानते हो कि किसी भी बिल्डिंग का सबसे ऊपरी फ्लोर, जो सबसे लास्ट फ्लोर होता है, बहुत महंगा होता है, राइट। किसी भी फ्लैट में आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े फ्लैट हैं, इनका जो ऊपरी टॉप फ्लोर होता है ना, बहुत महंगा होता है। अब बहुत महंगा फ्लोर खरीदता कौन है? जो सबसे महंगे लोग होते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। सोचिए, तो ये जो हमारा सिर है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरी बॉडी का। यहाँ पे सबसे महंगा आइटम रहता है सिर के अंदर, क्या? दिमाग हमारा, जो पूरे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। समझिए, राजा महाराजा यहाँ पे मुकुट लगाते हैं, वो है हमारा सिर। यानी हमारा सिर यानी इज्जत, यानी स्वाभिमान का प्रतीक है। सिर इज्जत का प्रतीक है। सुना होगा ना आपने कई बार कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, या ऐसे भी सुनते हैं कि यार वो मेरा सिर खा गया, राइट, मेरा सिर मत खाओ। आप समझिए सिर इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा दिमाग रहता है और बहुत सारे अंग इससे कनेक्टेड होते हैं सिर से, जैसे आँख, नाक, कान, ये सारी चीज़ें। तो हेड से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अपने सामंजस्य में रहेंगी तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा।
तो सिर हेड हार्मनी, हेड को हार्मोनाइज करने के लिए प्रोग्राम है। और अगर देखो, और सिर अगर जरा सा दर्द हो गया ना तो पूरी दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको। तो सिर से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए प्रोग्राम बहुत ही उत्तम है, गजब का है। तो अपने सिर का ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप फ्लोर है, सबसे महंगा हिस्सा है, क्योंकि सबसे महंगी महंगी चीज़ें इधर रहती हैं। आपका दिमाग, आपकी आँख, आपके कान, आपके नाक, ये सब सिर से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो अपने सिर का ध्यान रखिए। क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है, ये भी 36 मिनट का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम डेली आप ले सकते हो, और इसकी भी इंटेंसिटी 5 से लेके 15% के बीच में ही रखनी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, राइट। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ हेड, करेक्ट। अगले प्रोग्राम पे बढ़ते हैं, जॉइंट्स। अब जॉइंट्स का मतलब क्या है? अब जॉइंट्स जैसे ही हमको याद आते हैं तो हमको या तो घुटने याद आ जाते हैं या हाथ के जॉइंट्स याद आ जाते हैं, बस जॉइंट्स के मामले, या उंगलियों के जॉइंट्स। इसके अलावा 10-20 जॉइंट से 10-5 जॉइंट से ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं, राइट। तो अब मैं यहाँ मैघिली क्लासिक के प्रोग्राम में अगर जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ जो 208 हड्डियाँ हैं हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में 208 हड्डियाँ हैं, तो जहाँ ये हड्डियाँ सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, वो सारे जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसको हिंदी में बोलते हैं ना संधि, जहाँ जुड़ रही हैं चीज़ें एक दूसरे से। तो ये 200, अब सोचिए, हमको सिर्फ 4-6 जॉइंट्स याद आते हैं बस बॉडी में, लेकिन ये जो 208 हड्डियां हैं, ये जहाँ जहाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं वो सारे के सारे जॉइंट्स हैं। कई बार तो बॉडी में ऐसे दर्द होते हैं जो जॉइंट्स में हो रहे हैं और आप दूसरे चीज़ों की दवाइयाँ खा लेते हो, जबकि वो भी जॉइंट्स ही होते हैं, राइट। अब जॉइंट्स की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, लगभग 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक जॉइंट्स होते हैं मतलब जो अचल, जो घूमते नहीं हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे दांत है, खोपड़ी है, राइट। ये इमूवेबल, ये मूव नहीं करते ये जॉइंट्स। आप खोपड़ी में भी देखोगे तो 8 से ज़्यादा हड्डियों के जॉइंट्स, 8 से ज़्यादा हड्डियों से जुड़ के बनती है खोपड़ी हमारी, तो वहाँ भी कई सारे जॉइंट्स होंगे। तो ये इमूवेबल हैं, ये मूव नहीं करते। दूसरे जॉइंट्स होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस, यानी अपूर्ण संधि। जैसे छाती के जो जॉइंट्स हैं, रीढ़ की हड्डी है, राइट, ये मूव तो करती है लेकिन स्लाइटली मूव करती है, थोड़ी थोड़ी। जैसे रीढ़ की हड्डी, आगे आप झुक जाओगे तो आगे झुकेगी, इधर पीछे झुकोगे तो पीछे झुकेगी, लेफ्ट राइट, तो थोड़ा थोड़ा मूव करती हैं ये। ऐसे तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जिसको बोलते हैं जॉइंट्स। तो ये 5 से 6 टाइप की होती हैं, राइट। पूर्ण संधि, जिसको कहीं भी मोड़ सकते हैं। जैसे हमारी गर्दन है, गर्दन से आप कहीं भी मोड़ के देख सकते हो, आप अपने हाथों को आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हो, राइट। तो ऐसे सोचिए, इतने सारे जॉइंट्स हैं। अगर ये सभी जॉइंट्स सही रहेंगे तो आप किसी भी उम्र में, सोच के देखिए, अगर इतने सारे जॉइंट्स हैं और एक भी गड़बड़ हुआ तो भगवान याद आ जाता है आपको। तो अगर ये सारे के सारे जॉइंट्स सही रहेंगे किसी भी उम्र में, तो जीवन को आप जिंदा दिली से जी सकते हो, समझ गए। तो भैया, आपके जॉइंट्स में कमर, कंधा, ये जो फ्रीली मूवेबल है ना, कमर है, कंधा है, अंगूठा है, कोहनी है, घुटना है। कोहनी घुटना जैसे एक ही साइड में मूव करते हैं, एक साइड में पुल और पुश कर सकते हो आप। ऐसे ही गर्दन है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कलाई, हथेली, ये सब, ये सारे के सारे जॉइंट्स हैं। तो इन सब में जो, इन सब का निदान है ये प्रोग्राम, मैघिली क्लासिक का जो जॉइंट्स प्रोग्राम है, राइट। तो अगर जिंदा दिली से जीना है पूरा जीवन, घुटने या हाथ या जॉइंट्स का दर्द पकड़ के नहीं बैठना है, तो भैया ये मैघिली का क्लासिक प्रोग्राम अल्टीमेट है आपके लिए, राइट। तो ये सारे जॉइंट्स की समस्याओं को ख़त्म करता है। अगला प्रोग्राम है टायर्डनेस।
अब टायर्डनेस, अब इस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा टायर्डनेस मतलब क्या होता है। टायर्डनेस का मतलब कमजोरी यानी थकान। तो जब आप काम करके, लगातार काम करके जब थक जाते हो, तो उस वक्त के लिए ये प्रोग्राम है। क्योंकि आप मनुष्य हो तो कुछ ना कुछ तो करोगे, रात में सोओगे, उठने के बाद दिन भर में कुछ ना कुछ करोगे, और कुछ ना कुछ करोगे तो थकोगे जरूर, राइट। तो एक थका हुआ शरीर, एक थका हुआ मन कोई भी कर्म ठीक से नहीं करता। थकान चाहे कोई भी हो, या वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अच्छी नहीं होती। और अगर थकान अगर बराबर आपके अंदर बनी हुई है, तो ये समझिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, हर क्षेत्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा अगर आप लगातार थके हुए रहते हो, राइट। तो ये प्रोग्राम उस टाइप की थकान करने के लिए, ख़त्म करने के लिए है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की थकान ये ख़त्म कर देता है। ये भी क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी का प्रोग्राम है, और 20 से 50% की इंटेंसिटी इसमें रख सकते हो आप, राइट। इससे पहले शायद मैं जॉइंट्स के उसमें बताना भूल गया। जॉइंट्स वाला प्रोग्राम भी क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी देता है, 36 मिनट का प्रोग्राम है, और 20 से लेके 50% उसकी भी इंटेंसिटी रखी जा सकती है, बस, राइट। अगला प्रोग्राम है हमारा स्लीप। क्लासिक 1 में से अगला प्रोग्राम है स्लीप। अब स्लीपिंग ये काहे के लिए, जब आप सोते हो तो उस वक्त प्राणों में जो इम्बैलेंस आता है, ध्यान से समझना इस बात को, जब आप सोते हो उस वक्त जो प्राणों में इम्बैलेंस आता है, जिस वजह से आपका शरीर डीप स्लीप में नहीं जा पाता, जिस वजह से आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं हो पाती, जिस वजह से रीजनरेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से हार्मोन्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, राइट। तो उस वक्त के लिए प्रोग्राम है। अब नींद से बढ़िया तो कोई औषधि है नहीं भाई साहब इस धरती पे। नींद अगर आपको डीप स्लीप 2-2.5 घंटे आ रही है, 8-10 घंटे सोने में, अगर 2 घंटे, जैसे मान लो आप 10 घंटे की नींद ले रहे हो, या मान लो आप 8 घंटे की नींद ले रहे हो रात को, 8 घंटे के अंदर स्लीपिंग के भी कई अलग अलग टाइप होते हैं, तो उसमें से एक डीप स्लीप होता है। जब आप डीप डेल्टा स्लीप में जाते हो, तो 8 घंटे में से कम 2 से 2.5 घंटे आपके शरीर को डीप स्लीप में जाना चाहिए, क्योंकि वही वो 2.5 घंटे ऐसे होते हैं जिस वक्त बॉडी अपने फुल फॉर्म में होती है और आपकी रिकवरी कर रही होती है, आपके बॉडी की मरम्मत कर रही होती है। लेकिन आपका अगर शरीर जाए ही नहीं डीप स्लीप में, क्यों? क्योंकि प्राणों में इम्बैलेंस की वजह से आपकी बॉडी डीप स्लीप में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो पाती। तो उस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम है। तो जिस वक्त आप सो रहे हो, सोने से पहले ये प्रोग्राम एक बार ले लो। 36 मिनट का प्रोग्राम है। तो रात भर जो प्राणों में जो इम्बैलेंस है उसको ख़त्म कर देगा, तो आपकी बॉडी डीप स्लीप में चली जाएगी, और डीप स्लीप में शरीर गया तो आपको कभी भी किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नींद से बढ़िया कोई औषधि नहीं, डीप स्लीप में बॉडी जाती है तो बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, ये समझ लो, राइट। क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी पे आधारित ये भी प्रोग्राम है, 36 मिनट का है। 10 से लेके 50% तक की आप इसमें भी इंटेंसिटी रख सकते हो। अगला प्रोग्राम है हमारा क्लासिक 2 पेज से बैलेंस बॉडी। अब ये बैलेंस बॉडी क्या है? बॉडी का इम्बैलेंस कई तरीके का होता है। एक कमजोरी की वजह से बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो हालांकि बॉडी इम्बैलेंस किसी वजह से हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपने देखा होगा कि सारे टेस्ट रिपोर्ट अच्छे आते हैं लोगों के, मैंने देखा है वो बहुत सारे टेस्ट आजकल क्रेज हो गया है, लोग अपना अपना टेस्ट करवाते ही रहते हैं, और फिर भी वो आनंदित नहीं है, चिड़चिड़ाहट होती है उनको, और पेट का एरिया हमेशा उनका गड़बड़ रहता है, मन भारी रहता है, सिर भारी रहता है। ये बॉडी इम्बैलेंस जो होती है ना, उसके लक्षण हैं।
तो इम्बेलेंसिंग जो है ना बॉडी की एक रोग है, शरीर का जो इम्बेलेंसिंग है ये एक रोग है, ये बीमारी है, और बैलेंसिंग आरोग्य है। तो आपको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा आरोग्य की तरफ जाना है, बॉडी हमेशा बैलेंस रहे। तो अक्सर क्या होता है कि नाभि भी आपको इम्बेलेंस करती है। आपकी नाभि चक्र जो आपका है, नाभि जब यहाँ से हट जाती है, थोड़ी सी भी 2-4 mm इधर उधर अगर खिसक गई तो मन की प्रसन्नता चली जाती है, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग देसी इलाज करते हैं, जैसे पेट पे दीपक रख के एक लोटा रखते हैं, फिर वो टिकता है तो या गिरता है, इस पे निर्भर करता है, वो देसी उनके तरीके हैं। और ये जब नाभि इधर उधर होती है तो बार बार उल्टी दस्त भी आता है, बीपी भी ऊपर नीचे होता है, बुखार बार बार आता है। तो इस टाइप की समस्याएं बढ़ती हैं जब बॉडी इम्बेलेंस होती है, राइट। प्रसन्नता बिल्कुल चली जाती है। और आप एक बात समझ लो, मन अगर प्रसन्न नहीं है ना, तो आप कोई भी काम कर लो, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल सकती। हर काम में, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने से पहले मन का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। और मन तभी खुश होता है, मन एक स्वस्थ शरीर में ही अच्छे तरीके से वास करता है, तभी प्रसन्न होता है। तो अगर आपका शरीर खुश है, तो आपका शरीर आपका बैलेंस है, बॉडी बैलेंस है, तो आपका मन भी बहुत खुश होगा। तो बॉडी को बैलेंसिंग के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारा, इसका पहला प्रोग्राम है इस दूसरे पेज का, क्लासिक में, बॉडी बैलेंस, राइट। तो इसको अगर मैं बोलूँ शॉर्ट में, तो हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायो एनर्जेटिक फील्ड ऑफ होल बीइंग, क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है। 36 मिनट का प्रोग्राम है, 50 से लेकर 70 की इंटेंसिटी पे आप इसको चला सकते हो। दूसरा प्रोग्राम है इसमें एनर्जी सर्कुलेशन। एनर्जी सर्कुलेशन का मतलब, अब इसमें आप, बड़ा सिंपल है इस प्रोग्राम को समझना, प्राण ऊर्जाओं का संचालन, ठीक है। तो प्राण ऊर्जाएं कौन सी? जो प्राण ऊर्जाएं जो हमारे अंदर का जो जीवन है, इस बॉडी में जो जीवन भरा हुआ है, उसका संचालन, उसका सर्कुलेशन जब सही होता है तो मन बहुत खुश रहता है, हैप्पीनेस आपके अंदर बनी रहती है, हैप्पीनेस स्टेट में आप रहते हो, फील गुड स्टेट में रहते हो। बॉडी, माइंड और सोल तीनों अलाइंड रहते हैं जब प्राण ऊर्जा का संचालन, प्राण ऊर्जा का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत परफेक्टली होता है, तो बॉडी, माइंड, सोल अलाइन रहते हैं, आप बहुत खुश रहते हो। तो आपके जीवन में अच्छी ऊर्जाओं का आगमन होता है। देखिए, जब आप हैप्पी रहते हो ना, तो जितनी भी इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जितने भी जिसको बोलते हैं ना फरिश्ते, जो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करने के लिए जो ऊर्जाएं तैयार रहती हैं, वो ऊर्जाएं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं जब आपके बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, राइट। तो जब अच्छी ऊर्जाएं साथ होती हैं तो नकारात्मकता नहीं रहती आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन धन्यता की तरफ जाता है। सोचिए, तो जीवन को अगर आप उत्कृष्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके बॉडी के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका सर्कुलेशन सही प्राण ऊर्जा का हो, और अच्छी ऊर्जाओं को हम स्वीकारें, अच्छी ऊर्जाओं का स्वागत करें अपने जीवन में। तो ये जो प्रोग्राम है एनर्जी सर्कुलेशन, ये क्या करता है? एनर्जी को ठीक से सर्कुलेट करके अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है हमारे जीवन में, राइट। तो शॉर्ट में आपको बोलूँ मैं, हार्मोनाइजेशन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ बायो एनर्जेटिक एनर्जीज, क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी देता है। ये 26 मिनट का है प्रोग्राम, डेली आप ले सकते हो, और 70 से लेके 100% तक इसकी इंटेंसिटी आप रख सकते हो। अगला प्रोग्राम है इसका पॉजिटिव मूड। अब इस प्रोग्राम से समझ में आ रहा है पॉजिटिव मूड क्या है, राइट। जब आप भावनात्मक रूप से आप असंतुलित होते हो, ध्यान देना, जब आप भावनात्मक रूप से आप असंतुलित होते हो तो उस वक्त ये फ्रीक्वेंसी आपको हार्मोनाइज करती है, राइट। जब मूड ठीक नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब मूड ठीक नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और हर कार्य में सफल होने के लिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर मूड चाहिए। जैसे आप कहीं डांस परफॉर्मेंस करने जाना हो तो वो नृत्य वाला ही, डांस वाला ही मूड चाहिए, उस वक्त गाना गाने लगोगे तो नहीं चलेगा।
आप खाने की टेबल पे बैठे हो और आपको डांस करने का मूड आ गया, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो हर चीज़ में सफल होने के लिए उस चीज़ का एक मूड बनाना पड़ता है, पॉजिटिव मूड बनाना पड़ता है। तो जीवन में जिस वक्त जिस फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, उस फ्रिक्वेंसी के द्वारा हम उस मूड को बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसे ही मूड को हर काम के लिए पॉजिटिवली तैयार करना हो, तो उस वक्त ये प्रोग्राम काम आता है। जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिरे हों, तब भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, राइट। तो भावनात्मक रूप से जितना भी, मतलब हीन भावना चाहे आपके अंदर पैदा हो रही हो, या इमोशनल बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो, या आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हों, उस वक्त भी आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो इन शॉर्ट, फ्रिक्वेंसी टू हार्मोनाइज योर मूड व्हेन यू आर आउट ऑफ द इमोशनल बैलेंस। क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है, 36 मिनट का प्रोग्राम है। इसकी जो इंटेंसिटी है 5 से लेके 15% ही रखनी है मात्र, राइट। अगला प्रोग्राम है इसका अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं। अब ध्यान से समझना इस पूरे प्रोग्राम को। अर्थ की जो फ्रिक्वेंसी है 7.83 हर्ट्ज होती है। तो जब से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है, तभी से एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी रही है शुरू से ही, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रेजोनेंस। ह्यूमन रेजोनेंस के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है शुरुआत से ही है, जब से धरती बनी है तब से है। और यही वो रेजोनेंस है, जितने भी लिविंग थिंग हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी जीवन हैं यहाँ पे, उन सभी को ये जो रेजोनेंस है 7.83 हर्ट्ज का, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस उन सारे लिविंग थिंग को घेरे रहता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये जो ह्यूमन रेजोनेंस है 7.83 हर्ट्ज पे वाइब्रेट होता है। इसी 7.83 पे इवोल्यूशन हुआ है हमारा, हम विकसित हुए हैं। तो हम धरती पे चलते नहीं, मदर अर्थ से कनेक्ट होते नहीं। हमको रोज धरती पे नंगे पैर चलना चाहिए इस रेजोनेंस से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन हम चलते नहीं, राइट। तो जब इफेक्ट इसका क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, जब आप धरती से कनेक्ट होते नहीं हो, कितने दिन हो गए आप सोच के देखिए, कितना लंबा समय हो गया जब आप नंगे पैर जमीन पे नहीं चले हो, कच्ची जमीन पे, हरी घास पे नहीं चले हो। तो जब आप, इसका इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे जो होता है ना, वो ये होता है कि आप स्ट्रेस में आते हो, एंजाइटी में आते हो, डिप्रेशन में आते हो, स्लीपिंग आपका डिस्टर्ब होता है, राइट। तो जैसे ही आप इससे रिकनेक्ट करते हो, जमीन से कनेक्ट होते हो, नंगे पैर चलते हो, तो क्या होता है, आपके जीवन का बेस मजबूत होता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है, जीवन में मेंटल पावर बढ़ता है। क्योंकि ब्रेन में, और जब भी इससे कनेक्ट हो तो ब्रेन में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, तो क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इंटेलिजेंसी जो है ना बूस्ट होती है, बॉडी हील होती है अपने आप, ये सारे काम बढ़ जाते हैं। मतलब ये सारे अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं आपके बॉडी में, जब आप एक ह्यूमन रेजोनेंस से कनेक्ट होते हो, यानी कि 7.83 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होते हो, यानी आप जब नंगे पैर चलते हो। क्योंकि इसी ह्यूमन रेजोनेंस में हम सब इवॉल्व हुए, हम सब विकसित हुए धीरे धीरे। इसलिए जब हम इस रेजोनेंस में रहते हैं या मदर अर्थ से कनेक्ट होते हैं, तो हम फलते फूलते हैं। और जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो एंजाइटी, इंसोम्निया, ये लो ब्लड प्रेशर, लो एनर्जी, ये सब प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। तो धरती के इस वाइब्रेशन से हम आसानी से दूर हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इससे डिस्कनेक्ट होने का मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, सेल टावर। क्यों? क्योंकि इनसे जो इलेक्ट्रिक वेव्स निकलते हैं
वो अर्थ के नेचुरल वाइब्रेशन के लिए दुश्मन है, दुश्मन की तरह काम करते हैं अर्थ का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, राइट। तो अब जैसे मोबाइल, आप मोबाइल से एक कभी भी कॉल करते हो तो वो लगभग 20-30 हजार करोड़ हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी में डाल देता है। अब सोचिए कितना दिमाग, मानसिक और शारीरिक रूप से कितना डिस्टरबेंस क्रिएट होता होगा, जबकि हमारे जो फलने फूलने की, हमारे विकसित होने की जो फ्रिक्वेंसी है ना, ह्यूमन रेजोनेंस मतलब सिर्फ 7.83 हर्ट्ज, इतने पे हम खुश रहते हैं। लेकिन 10-20 हजार जब बॉडी में आ जाएगी तो इसलिए ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन अब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इन सब से दूर हुआ नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना चाहिए? इनसे हम दूर नहीं हो सकते, बट ये चीजें क्या करती हैं, हमको धरती के वाइब्रेशन से साइन आउट कर देती हैं, हम उससे बाहर हो जाते हैं। तो आप कई तरीके की समस्या, जैसे ही साइन आउट होते हो इस ह्यूमन रेजोनेंस से, तो बहुत समस्याओं में फंस जाते हो आप, फिजिकली भी, मेंटल भी, इमोशनल भी। तो इसलिए कभी कभी मोबाइल को दूर रख दिया करो, रात को बंद करके सोया करो, लैपटॉप को दूर रख के सोया करो, नंगे पैर जमीन पे चला करो, हरी घास पे चला करो, कभी घंटे 2 घंटे मौका मिल जाए। आपको साइन इन करना है रेजोनेंस, ह्यूमन रेजोनेंस में फिर से जो धरती की जो फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, उसमें साइन इन करना है, जिससे आप साइन आउट हो चुके हो, राइट। तो कुल मिलाकर आपको धरती माता के साथ कनेक्ट करना है। धरती को देखिए, हम भारत में माता बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे हम माँ के पास जाते हैं ना, तो माँ हमारे सारे अवगुण कभी नहीं देखती, तुरंत हमको गले से लगा लेती है और हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देती है, राइट। और हमको खिलाती पिलाती है, पालती पोसती है। तो ऐसे ही धरती माता, आप कितने भी डिस्टर्ब होके चले जाओ, आप 10-20-50 हजार करोड़ की फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी में हो जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, और नंगे पैर आप घंटे 2 घंटे अगर ज़मीन पे चल लोगे ना, नंगे पैर, जूते चप्पल उतार के, तो आप देखोगे कि चूंकि अर्थ इज लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो अर्थ क्या करेगी, अपनी सारी जो आपको डिस्टर्ब करने वाली फ्रिक्वेंसी है सारी अपने अंदर ले लेगी और आपको ले आएगी फिर से ह्यूमन रेजोनेंस पे, मतलब 7.83 हर्ट्ज पे आपको लेके आ जाती है। और आप लगातार जैसे ऐसा करते हो, साइन इन करते हो इस रेजोनेंस में, तो आप देखो आपका माइंड एकदम शांत होने लगता है, शांत होने लगता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। इसलिए दोस्तों, ग्राउंडिंग जरूर करिए, और नहीं कर पा रहे हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए रामबाण काम करेगा। अर्थ का जो प्रोग्राम है, तो ये अर्थ का प्रोग्राम क्या करता है, आपको साइन इन करवाता है ह्यूमन रेजोनेंस में। वो पावर आपके अंदर, भले ही आप 11वीं मंजिल पे बैठे हो और ये प्रोग्राम ले रहे हो, तो सेम उस फ्रिक्वेंसी पे आपको ला के खड़ा कर देगा जिस फ्रिक्वेंसी पे आप तब होते हो जब आप नंगे पैर हरी घास या जमीन पे चल रहे होते हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो हमको मालूम है कि ज़मीन पे आप चलोगे नहीं, नंगे पैर आप चलोगे नहीं, हरी घास पे आप चलोगे नहीं रोज, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे फेरिक्स क्या है? फेरिक्स मतलब गोलाकार। गोलाकार मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल, अब चूंकि पृथ्वी गोल है तो उसका जो वायुमंडल है उसकी भी कई सारी लेयर हैं, राइट। और उस वायुमंडल की एक फ्रिक्वेंसी भी है। तो ये जो प्रोग्राम है फेरिक्स का, तो ये क्या करता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की जो फ्रिक्वेंसी है उसके साथ सामंजस्य बिठाता है, उस वायुमंडल के साथ हार्मोनाइज करता है आपकी बॉडी को, राइट। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कई परतों से मिलकर बना है। ऊपरी परत जिसको बोलते हैं एरोलॉजी, उसकी जो निचली परत है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। और वायुमंडल जो पृथ्वी का है लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला है, सोचिए। और इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी का जो 1% है उसमें सारी की सारी गैसें हैं, राइट। तो ये जो वायुमंडल है पृथ्वी का 10,000 किलोमीटर में है पृथ्वी के बाहर, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। तो इसी तरीके से जो पृथ्वी है ना जिस पे हम रह रहे हैं, ऐसी पृथ्वी हमारे अंदर भी है।
क्योंकि ये पृथ्वी जिन जिन चीज़ों से ये सारे सृष्टि बनी हुई है, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सारे चीज़ें हमारे अंदर भी, पृथ्वी तत्व तो हमारे अंदर भी है, राइट। तो हमारे अंदर पृथ्वी तत्व है तो उसका भी एक वायुमंडल है उधर, तो उससे लगातार इंटरफियर होता रहता है लगातार उस वायुमंडल से। तो उस रेजोनेंस से हमको सेट करता है, सामंजस्य बिठाता है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है दोस्तों, इसके गजब के रिजल्ट मैंने देखे हैं। क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है, 30 मिनट का है, 70 से 100 इंटेंसिटी आप इसकी रख सकते हो। अगला प्रोग्राम है प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या है? अब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, समझना, अपनी धुरी पे घूम रही है लगातार। तो जब अपनी धुरी पे घूम रही तो घूमने की वजह से उसमें एक प्रेशर भी जनरेट होता है, राइट। तो आप अपने आप को बाहरी और भीतरी, जो बॉडी में बाहर से और अंदर से जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर से ये हमको फ्री करता है। ये प्रोग्राम उस प्रेशर से मुक्त कर देता है, राइट। क्योंकि दिन रात पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पे। इसी वजह से हम जिंदगी के सारे मजे ले पाते हैं, इसी वजह से ले पाते हैं क्योंकि अर्थ रोटेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमको जीवन दे रहा है। बट लेकिन इसी रोटेशन से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हमको बाहर और भीतरी दोनों तरफ एक इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है और हम उससे बहुत बीमार हो सकते हैं। तो उसी इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम है प्रेशर का। ये भी क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है, 36 मिनट का प्रोग्राम है और इसकी जो इंटेंसिटी है सिर्फ 5 से लेके 15 तक रखनी है मात्र, राइट। अगला प्रोग्राम है साउंड ऑफ साइलेंस। क्लासिक का अगला प्रोग्राम है साउंड ऑफ साइलेंस। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, जिनके ऑडिटरी जो सुनने वाला ऑडिटरी जो सिस्टम है, जिनके उस सिस्टम में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि जब साइलेंस का साउंड आप सुनने लगते हो तभी आप अपने जीवन की, अपनी आत्मा की, अपने ब्रह्मांड की, उस परमपिता परमात्मा की आवाज़ सुन पाते हो, राइट। तो उसकी आवाज़ सुनने लगते हो तो जीवन में धन्यता घटित होती है, धन्य हो जाता है जीवन आपका। तो आप सोच के देखिए ये प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम को जब आप लगातार लेते हो, ये भी डेली लिया जा सकता है। ये प्रोग्राम दोस्तों 39 मिनट का है और क्वांटम एनालाइज फ्रिक्वेंसी है ये भी। और इसकी जो इंटेंसिटी है 5 से लेके 15 तक ही रखनी है आपको। ये आपको इनर कनेक्टिंग देता है। जब ये प्रोग्राम आप लेते हो तो आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो और इस यूनिवर्स का जो साउंड है वो साउंड हो सकता है उस मतलब सन्नाटे की जो आवाज़ है, जो शून्यता की जो आवाज़ है, साइलेंस, शांति की जो आवाज़ है, उस स्टेट में ये आपको ले जाता है। मतलब ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, बहुत ही गजब का प्रोग्राम है। आपको इनर कनेक्टिविटी देगा, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा, चूँकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रोड साइड रहते हैं या रेलवे स्टेशन के किनारे रहते हैं या इनके ऑफिसेज या घर ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा साउंड आते हैं, तो बाहर की साउंड की वजह से ऑडिटरी सिस्टम उनका हो गया गड़बड़, तो ये साइलेंस का साउंड उनको कभी सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो इनर कनेक्टिविटी उनकी बनती नहीं। उन लोगों के लिए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रोग्राम को लो और अपनी इनर कनेक्टिविटी बढ़ाइए, राइट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रोग्राम हो गए मैग हीली क्लासिक के। अब मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मैग हीली के क्लासिक के सारे प्रोग्राम मैंने डिटेल्ड में हालांकि इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अब इसके मैग हीली के जो अगले चैप्टर हैं, अगले प्रोग्राम हैं, अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इन प्रोग्रामों को आप लीजिए, किस तरीके से लेना है, एक एक करके डेली भी आप 14 के 14 प्रोग्राम भी ले सकते हो, राइट।
एक साइकिल में ले सकते हो इस सारे प्रोग्राम को, या जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत महसूस हो तब भी उस प्रोग्राम को लिया जा सकता है। तो मैक हीली के इन क्लासिक प्रोग्रामों के द्वारा आप अपने जीवन को सर्वोच्च कोटि का बनाने की कोशिश करें, जीवन को एक शास्त्रीय तरीके से फैलाने की कोशिश करें, एक आदर्श बनाएं, उत्तम जीवन बनाएं, जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, जीवन को आइडियल बनाएं और मैक हीली के ये क्लासिक प्रोग्राम इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। धन्यवाद।